ये हमारी टैक्सेशन की क्लास नंबर 3, जहाँ पे हम कब बात कर रहे थे अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे हम, या बोले तो इंट्रोडक्शन। नाउ वी हैव डिस्कस ठीक है, पहले अपनी क्लास नंबर 2 एंड फर्स्ट की रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास नंबर 3 की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, इसको ठीक है, तो अब पहले डिस्कस करते हैं हमने क्लास नंबर 4 एंड क्लास नंबर 2 में हमने क्या किया था। इन फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस व्हाट इज टैक्स, मतलब हमने ये जानने की कोशिश की थी टैक्स क्या है। टैक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, मतलब अगर टैक्स होगा तभी किसी भी सोसाइटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग हो पाएगा। टैक्स क्या है? CLS, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। साथ में ये भी बताया था टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली आपने पर्सन से टैक्स क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्टली वे में आपने पर्सन से टैक्स कलेक्ट कर लिया, मतलब टैक्स का लेवी कर लिया। ठीक है, तो टैक्स क्या है? टैक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। टैक्स क्या है? टैक्स क्या था? टैक्स हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी। टैक्स के 2 टाइप्स बताए थे मैंने। एक बताया था डायरेक्ट टैक्स, एक बताया था मैंने इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली हमने पर्सन से टैक्स क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था? इनडायरेक्ट वे में हमने पर्सन से टैक्स चार्ज कर लिया था। ठीक है, ये बताया था मैंने आपके पहली क्लास में। टैक्स के एग्जांपल्स क्या बताए थे मैंने? एक बताया था इनकम टैक्स, सेकंड बताया था मैंने अनडिस्क्लोज इनकम। इसका एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल था GST, या बोले तो कस्टम ड्यूटी। ठीक है, साथ में ये भी बताया था मैंने टैक्स वाई आर टैक्स लेवी, मतलब टैक्स क्यों लेवी किया जाता है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, टैक्स इज लेवी बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी के लिए, जो गवर्नमेंट हमारे लिए एक्सपेंस, जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए एक्सपेंस करती है, चाहे हेल्थ केयर के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे रोड के लिए हो, एनी एक्सपेंसेस फॉर सोसाइटी, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स लेवी करके। ये बताया था, साथ में ये भी बताया था आर्टिकल 269, सॉरी आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ये अथॉरिटी देता है किसको? गवर्नमेंट को, कि वो टैक्स लेवी कर सकता है, चार्ज करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन ना ही टैक्स लेवी कर सकता है और ना ही चार्ज कर सकता है। ठीक है, ये बताया था। और चलिए, ये तो होगा फर्स्ट क्लास की रिवीजन। उसके बाद बात करते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद करते हैं क्लास 2 की रिवीजन। ये थी क्लास फर्स्ट की रिवीजन।
साथ में ये बताया था 298 एंड 14 शेड्यूल है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था सेक्शन 4। क्या बताया था? सेक्शन 4 मतलब बेसिस ऑफ चार्ज किसका? इनकम टैक्स का। मतलब इनकम टैक्स के किस सेक्शन में लिखा है कि आप इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं? तो लिखा है सेक्शन 4 1961 एक्ट में लिखा है कि बेसिस ऑफ चार्ज क्या है इनकम टैक्स का। मतलब इनकम टैक्स कैसे चार्ज होगा, उसका बेसिस क्या है, इस सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 क्या है? बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज करने का बेस क्या है। तो बताया था इनकम टैक्स इज ए इनकम टैक्स इज ए टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? एक टैक्स है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन, किस पे लगेगा? टोटल इनकम पे। इनकम टैक्स टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन। मतलब इनकम टैक्स टैक्स है ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन। तब इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है टोटल इनकम पे। कौन सी टोटल इनकम पे? जो हमने प्रीवियस ईयर में अर्न की है। अब कौन पे करता है? पर्सन। इनकम टैक्स टैक्स ऑन लेवी, यहाँ पर लेवी लिखना भूल गया, लेवी ऑन टोटल इनकम। तो लेवी का मतलब क्या होता है? चार्ज। टोटल इनकम का बताया था मैंने, 5 ईयर्स में क्लासिफिकेशन कर देते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? इनकम ईयर। और पर्सन में बता दे 7% डिफाइन होते हैं, तो ये मैंने बता दिया था। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 4 का रिवीजन, जो कि मैंने क्लास में बताया था। साथ ही मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन बताई, जैसे इंडिया, ये सॉरी ये इंडिया हो गया, ये इंडिया के समुद्र पार्ट हो गया, इधर ये समुद्र पार्ट हो गया, ये हवा हो गई। तो इसके एरिया में जो भी आप टोटल इनकम अर्न करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। साथ में मैंने इनकम भी बताया था। इनकम की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें आती है। तो ये क्या होता है? इनकम क्या है? इनकम की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन। जैसे जैसे नए वे, नए तरीके इनकम में बढ़ते जाएंगे वैसे जोड़ते जाएंगे। टोटल इनकम क्या है? इन सभी इनकम का टोटल करना, उसे फिर 5 क्लास में बांटा। पहले क्लासिफाइड में क्या था? सैलरी। दूसरे में क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे में था पीजीपी। चौथे में था कैपिटल। फिफ्थ में था अदर सोर्स। तो किसी में भी नहीं आता, वो अदर सोर्स में आता है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? इस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जो भी आपने इनकम ईयर की, जैसे एंड साल का दिन खत्म होगा 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च में तो आपका इनकम एसेस होगा और आपको इनकम टैक्स देना होगा। कौन देगा? पर्सन देगा। कौन सा पर्सन देगा? जो पर्सन एसएससी बनता है। जो पर्सन एसएससी बनता है, और एसएससी 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, डिफॉल्ट कर जाए, आप डी में एसएससी हो, या आपका आप दूसरों की लायबिलिटी के लिए पे हो, वो वाले एसएससी पर्सन कहलाते हैं जो कि इनकम टैक्स पे करते हैं। तो क्लास 4 और सेकंड की रिवीजन हो गई। अब करते हैं अपना क्लास नंबर 3 स्टार्ट। एक सेकंड, हाँ मैंने पर्सनल टैक्स बता दी, सेक्शन 4 बता दिया आपको, आर्टिकल बता दिया, एसएससी बता दिया, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर भी था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं रेट्स की। इनकम टैक्स लेवी के किया जाए, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनकम टैक्स इज लेवी ऑन टोटल इनकम।
ये तो आपको पता है कि लेवी क्या आ जाएगा आपके टोटल इनकम पे, बट कौन से रेट से, किस बेसिस पे कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो बताया गया है रेट में। इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं उस बेसिस पे, उस आधार पे, उस परसेंटेज पे आपका टोटल इनकम चार्ज लेवी किया जाता है। मतलब अगर किसी बंदे ने 5 लाख की इनकम थी, तो ये थोड़ी ना कि वो 5 लाख पूरा इनकम टैक्स, पूरा टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को, फिर तो उसका घर ही नहीं चल पाएगा। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि आपको इस परसेंटेज ऑफ रेट के थ्रू आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो वो रेट कौन से है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमारा अब आता है, अब लिखना स्टार्ट करना आज से, रेट्स। ये हमारे इनकम टैक्स के हमारे रेट्स क्या है, इनकम टैक्स के हमारे क्या है रेट्स। देखिए, रेट्स, दो तरह के रेट्स होते हैं हमारे इनकम टैक्स में। एक होता है स्लैब रेट, ये आपको हेडिंग डाल के लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है रेट्स। वो इनकम टैक्स के रेट्स का एक होते हैं स्लैब रेट्स, टाइप्स लिख दीजिए, रेट्स कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्लैब रेट्स और एक होता है स्पेशल रेट्स, कह सकते हैं आप इसे, या कह सकते हैं फिक्स रेट। ठीक है, स्लैब रेट्स कौन से होते हैं, आपकी इनकम, मतलब एक स्लैब दिया जाता है ऐसे करके, मतलब मान लीजिए ये एक स्लैब हो गया, ये स्लैब हो गया, ये स्लैब हो गया, मतलब क्लासीफाई करके आपके इनकम को क्लासीफाई करके एक रेट फिक्स कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, फिक्स रेट होता है। अगर आपने इतनी इनकम अर्न कर ली, ऐसे मतलब आपने अगर 10,000 20,000 की इनकम कर ली, तो आपको इस परसेंटेज ऑफ रेट से आपको टैक्स देना होगा, तो वो फिक्स रेट कहलाता है या स्पेशल रेट। ठीक है, तो रेट्स यानी इनकम टैक्स के रेट, रेट क्यों जानना जरूरी, ताकि हमें तो पता लग सके कि हमें किस बेसिस पे या किस रेट पे हमें अपना इनकम टैक्स पे करना है। दो टाइप के रेट्स होते हैं इनकम टैक्स में, एक स्लैब रेट्स या स्पेशल या फिक्स्ड रेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, ये सब लिख लिया। ठीक है, ये हो गया मेरे टाइप्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल रेट्स की। स्पेशल रेट्स सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है स्पेशल रेट्स, किसकी बात करेंगे, स्पेशल रेट्स की हम बात करेंगे। तो ये किस पे लगेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल रेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें लिखिएगा आप डिविडेंड। डिविडेंड आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि डिविडेंड कमाया है किसी पर्सन ने, ये किसको मिलता है रेट। अगर रेजिडेंट मतलब, सॉरी, डिविडेंड की बात नहीं। इस पे जो टैक्स रेट है वो है एट द रेट 10%। अगर हमने किसी ईयर में, किसी प्रीवियस ईयर में, अगर हमने किसी प्रीवियस ईयर में, अगर हमने किसी प्रीवियस ईयर में अपना डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा कमाया है, अगर हमने पिछले में 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड कमाया है, तो हमें 10% से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड कमाया है,
ऑन किया है 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10 lakhs, तो उस पर हमें देना होगा 10% का टैक्स पे करना होगा। पे करना होगा किसको मिलेगा? जो रेजिडेंट ऑफ पर्सन हो, मतलब ROI हो, ये आप उस पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स बताया था ना पोर्शंस में, इंडिविजुअल्स, इन्हीं को अगर 10 लाख से ज्यादा वो इनकम अर्न करते हैं, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से कम है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर 10 लाख से ज्यादा है, जितना ज्यादा अर्न करेंगे, मतलब 12 लाख उसने अर्न किया इंडिविजुअल्स ने, तो 12 में से 10 लाख हटाइए, बचे 2 लाख। 2 लाख पे आप दीजिए 10% का टैक्स। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड की बात। बाकी अगर किसी कंपनी ने, किसी पार्टनरशिप फर्म ने या किसी ट्रस्ट ने, मतलब इसके अलावा किसी ने भी डिविडेंड कमाया है, तो उस पर तो फुली टैक्सेबल होगा। सिर्फ इसको 10 लाख तक की छूट दी है, बाकी जितना भी 10 लाख के ऊपर जाएगा तो 10% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। ये होगी डिविडेंड की बात। हम्म। अब दूसरे इनकम की बात करते हैं, वो है हमारी कैजुअल इनकम्स। कौन सी इनकम? कैजुअल इनकम्स। इस कैजुअल इनकम में क्या क्या आएगा? लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, शर्त लगाना, या हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 में पढ़ा हुआ, सीए फाउंडेशन में कैजुअल इनकम्स कौन सी होती है? लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, और कौन सा? कार्ड गेम्स, रेसेस, जो रेस होते हैं हमारी, चाहे उसमें हॉर्स रेस हो या कार रेस हो, चाहे हॉर्स रेस हो या कार रेस हो। और हाँ, अगर 4 या 5 टाइप की इनकम हम अर्न करते हैं, इसे कहते हैं कैजुअल इनकम, तो इस पे जो टैक्स लगता है वो लगता है आपका एट द रेट 30%। मतलब अगर आपने 20,000 रुपए कैजुअल इनकम कमाए, तो डायरेक्टली आपको उस पर 30% का इनकम टैक्स पे करना होगा। कब? असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में आप अर्न करेंगे और असेसमेंट ईयर में आप 30% के हिसाब से टैक्स पे कर देंगे। ये हो गया कैजुअल इनकम्स। अब बात करते हैं थर्ड इनकम की, जो कि स्पेशल रेट्स में आते हैं। कैजुअल इनकम के बाद आता है आपका अन अनएक्सप्लेन इनकम्स। थर्ड थर्ड पॉइंट आता है आपका अनएक्सप्लेन इनकम्स। मतलब ऐसे इनकम जिसका आपने एक्सप्रेशन ही दे रखा कि ये इनकम आपने कहां से अर्न करी, मतलब ये होती है ब्लैक मनी। सर ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। आपने एक्सप्लेन नहीं किया इनकम कब अर्न की, क्या की, तो जब भी ये इनकम पकड़ी जाएगी, जिस भी असेसमेंट ईयर में ये अनएक्सप्लेन इनकम पकड़ी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा आपका एट द रेट 60%। कितना लगेगा आपका? एट द रेट 16%। मतलब अगर आपके घर से 50 लाख पकड़े जाते हैं ये अनएक्सप्लेन इनकम, तो डायरेक्टली आपको 60% का आपको देना होगा। क्या? टैक्स देना होगा। ये हो गया अनएक्सप्लेन इनकम। चौथा आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है हमारा
एक, हाँ वो आता है हमारा कैपिटल गेन। कौन सा? कैपिटल गेन। तो इस पे बड़ा ध्यान ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ जो स्पेशल रेट्स के इनकम हुए कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो क्या कैपिटल गेन मतलब चैप्टर 4 के यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए कैपिटल गेन की दो तरह से होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। जैसे इन्वेस्टमेंट होती थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वैसे कैपिटल गेन दो टाइप्स की होती है, एक लॉन्ग टर्म एंड एक शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म इनकम, अगर एल टी सी जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं हम प्रीवियस ईयर में, तो इसके भी दो तरह से होते हैं। एक होता है अंडर सेक्शन 112, एक होता है अंडर सेक्शन 112A। अंडर सेक्शन 112A में क्या रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैपिटल गेन यूनिट 4 के चैप्टर 4 में मिलेगा। अभी इतना जान लीजिए, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि अंडर सेक्शन 112 में आता है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में आता है, तो उसमें आपको देना होगा 20% का, 20% का टैक्स। मतलब अगर आपने 20,000 कमाया, 20,000 लॉन्ग टर्म कमाया 112 के अंडर सेक्शन में, तो आपको डायरेक्टली 20% का टैक्स पे करना होगा, ठीक है। अगर 112 की बात की जाए, अगर 112 की बात की जाए, तो पहले 1 लाख, मतलब पोस्ट 1 लाख, मतलब अगर 1 लाख ही आपने कमाया, तो भैया ये तो हो गए एग्जाम, ये तो हो गई एग्जाम्प्ट, मतलब 1 लाख कमाया एग्जाम्प्ट हो गई। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर कमाया, तो भैया आप दे दीजिए इस पे टोटल 10 लाख का, सॉरी 10% का टैक्स। मतलब 1 लाख कमाया फुल्ली एग्जाम, 1.5 लाख कमाया तो भैया दे दो उस पे 10% का टैक्स, मतलब 1500, 1500 ही हो ना 1.5 लाख का। हाँ 1500 को आप टैक्स आप पे कर देंगे। 10% लगा दो उस पे, सॉरी 15,000, 15,000 का आपको टैक्स पे करना होगा 1.5 लाख पे, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अनएक्सप्लेन, दोबारा बताना, अनएक्सप्लेन इनकम का मतलब ये हो गया वैसे इनकम जिसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया अपने रिटर्न में। अब हर साल रिटर्न फाइल करते हैं, अगर उस रिटर्न में आपने कोई इनकम शो नहीं की, और असेसमेंट ईयर में असेसिंग ऑफिसर, बताया था लास्ट क्लास में कि असेसिंग ऑफिसर हमारी इनकम एक्सेस करता है, असेसमेंट ईयर में हमारी इनकम असेस करता है, तो उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अगर किसी असेसमेंट ईयर में असेसिंग ऑफिसर कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम पकड़ लेता है, तो उस पर डायरेक्टली आपको 60% का इनकम टैक्स देना होगा। जैसे होता है ब्लैक मनी, जब इनकम टैक्स की रीड पड़ती है, भैया ये 50 लाख कहाँ से आया, ये 1 करोड़ कहाँ से आया, तो उन सबका कंबाइन करके मान लो 50 लाख का किसी अनएक्सपेक्टेड इनकम या ब्लैक मनी आता है, तो डायरेक्टली आपको 60% का इनकम टैक्स देना होगा, ठीक है। मैंने लॉन्ग टर्म की बात कर ली, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होता है दो तरह से, उसमें था 112A, हाँ टैक्स एट द रेट 60%, हाँ 60% ही है। उसमें बताया था 112A, 112A, इसमें क्या 111A और अदर देन, अदर देन 11A। 11A में कितना लगेगा, 11A में आपका टैक्स लग जाएगा डायरेक्टली 15%, और अदर देन 11A में लगेगा आपका स्लैब रेट। जब मैं आपको स्लैब रेट पढ़ाऊंगा, तो इसके हिसाब से तो लगेगा 15%। अगर किसी ने 11A के अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल अर्न कर रखी है, तो उस पर लगेगा स्लैब रेट्स। क्या लगेगा, स्लैब रेट्स, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपके जितने भी स्पेशल रेट्स थे, इनकम थे, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो कुछ और स्पेशल रेट्स के इनकम हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया स्पेशल रेट्स।
यहाँ तक किससे होगा डाउट? भाई इरेज कर दिया, अरे हाँ बाद में देख ले भाई, कोई नहीं, इतना जान ले। नोट्स दे दूंगा उसमें मैं ले, हाँ मतलब अपने नोट्स दे दूंगा, हैंड नोट्स, उससे देख के नोट्स बना लियो। चलिए ठीक है। और किसी को डाउट? मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। आपके मैसेज में पढ़ रहा हूँ, आप मैसेज भेज सकते हैं। नो डाउट, चल ठीक है। ये हो गई आपकी स्पेशलिस्ट। अब बात करते हैं हम अपने स्लैब रेट्स। जो स्पेशल रेट्स की इनकम होती है ना, उसमें क्या होता है, ये नहीं देता गरीब है अमीर है या कैसे, किसी भी टाइप की आपने स्पेशल रेट्स की इनकम कमाई है, आपको भैया उस हिसाब से आपको अर्निंग देनी है। मतलब उसमें क्या होता है, अगर हमने 10 लाख, हमने 10 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल में है, तो ये नहीं बोलोगे भैया 10 लाख है, 2 लाख की छूट दे दो या 5 लाख की छूट दे दो, नहीं। 10 लाख कमाया, जो भी उसकी परसेंटेज है आपको पे करनी होगी। बस स्लैब रेट में क्या होता है, क्या हुआ? शॉर्ट क्या नाम है? हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल की रेट्स क्या है? 1118, 112 के अंडर सेक्शन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन 11A में कोई भी ऐसी इनकम अर्न करती है, करता है कोई भी, तो एट द रेट 15% है ना, हाँ, 15% के हिसाब से आपको पे करना है। इसके अलावा अदर देन 11A में आपको देना होता है स्लैब रेट, जो हम पढ़ने वाले अभी, उसके अंतर्गत, उसके अंडर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हो गया? ओके, चलिए। स्लैब रेट, तो स्लैब रेट में क्या होता है, आपको एक लिमिट तक, एक इनकम की लिमिट तक आपको क्या होती है, आपको छूट मिलती है। मतलब एक लिमिट तक आपको क्या होता है, डिस्काउंट मिल जाता है, भैया इतनी लिमिट तक आप इनकम अर्न करेंगे ना, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में इतनी लिमिट तक अगर आप इनकम अर्न करेंगे, प्रीवियस ईयर में इतनी इनकम अगर आप एक लिमिट तक अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर में, तो आपका असेसमेंट ईयर में इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मतलब आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। लेकिन उस लिमिट के बियॉन्ड, इस लिमिट के बियॉन्ड, इस लिमिट के बियॉन्ड अगर आप फॉल कर जाते हो, इस लिमिट के बियॉन्ड आप फॉल कर जाते हो, तो भैया आपको देना होगा इनकम टैक्स। ठीक है, और वो स्लैब रेट हम पढ़ने वाले हैं, समझ गए? एक लिमिट तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट होती है, आपको टैक्स नहीं पे करना होता। लेकिन अगर लिमिट के बियॉन्ड अगर आप इनकम अर्न करते हो, तो आपको पे करना होगा इनकम टैक्स इन असेसमेंट ईयर। क्या? इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न की, अगर आपके लिमिट बियॉन्ड हो गए तो आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्लैब रेट्स की। पहले इजी से वाले स्लैब रेट्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पर्सन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट क्लास में। पर्सन में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल्स, HUF, फिर आता है आपकी कंपनी, फिर आता है आपका पार्टनरशिप फॉर्म, फिर आता है आपके कौन सा था के लोकल अथॉरिटी, फिर आता है आपका AOP, BOI, ये हो गया, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, AOP और BOI। फिर आता है आपका लास्ट में जो 1 2 3 4 5 6 इनमें फॉलोइंग करेगा, तो इसमें आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पार्टनरशिप में इंक्लूडिंग है LLP, कंपनी में आपका डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी सब आता है। हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल्स मतलब मैं,
राम, श्याम, धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब लोकल अथॉरिटी में आता है। जैसे दिल्ली में है एमसीडी, मुंबई में है बीएमसी, और इधर जो मेयर्स होते हैं ना, ये जो नगर पालिका होते हैं, ये जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वो आती है। और एओपी भी होगा, मतलब लास्ट क्लास में बताया, और जो इन 6 कैटेगरी में आती है वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इनके स्लैब रेट्स क्या है वो हम बात करते हैं। जो स्पेशल रेट्स है वो कोई भी कमाए, चाहे ये कमाए, ये कमाए, ये कमाए, ये कमाए, ये कमाए, ये कमाए, कोई भी कमाए, आपको इस हिसाब से, उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स कितना कमाया, एक लिमिट तक कमाया, उसमें एक लिमिट है। जैसे डिविडेंड में क्या 10 लाख में कमाया तो एग्जाम उससे बियॉन्ड कमाया तो आपको 10% का इनकम टैक्स देना होगा। इसमें क्या होता है, एक लिमिट तक आपको छूट मिलती है, उसके बियॉन्ड अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपको रेट देना होगा, इनकम टैक्स पे करना होगा। ठीक है, ये देखिए ISC PF LA AOP BY AJP। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसका बात करें जो आपको आसानी रहे याद करने में। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी। फॉर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी, अगर ये लोग कितने भी रुपए की इनकम अर्न करे, मतलब एनी लेवल ऑफ इनकम, मतलब एनी लेवल ऑफ इनकम, एनी लेवल, तो 1 रुपए भी अगर कमाता है ना ये लोग, कौन कौन से, एनी लेवल ऑफ इनकम, कौन कौन, फॉर्म, ये वाला पर्सन, LLP जो इसमें इंक्लूड होता है, या लोकल अथॉरिटी, मतलब फॉर्म या पार्टनरशिप फर्म या लोकल अथॉरिटी, 1 भी रुपए कमाते हैं ना तो उसको देना होगा, उन्हें देना होगा एट द रेट, 30% के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। मतलब फॉर्म ने, LLP ने या लोकल अथॉरिटी ने अगर प्रीवियस ईयर में 5 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, इन प्रीवियस ईयर में इन्होंने 5 लाख की अर्निंग की, या मान लीजिए सिर्फ 10,000 की अर्निंग की, तो उन्हें असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में 30% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होगा। प्रीवियस ईयर यानी इनकम ईयर, असेसमेंट ईयर यानी टैक्सेबल। तो 30% के हिसाब से 5 लाख का और 10,000 का 30% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होगा। ठीक है, योगी फॉर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। अब बात करते हैं हम दूसरे, तो आप नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, चलिए बाद में क्लास में दोबारा क्लास की रिकॉर्डिंग देख के आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी, हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, नंबर सेकंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वगैरह आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था ट्रस्टी का, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी, तारक मेहता में देखा होगा, तो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर ये लोग इनकम अर्न करते हैं, इनका क्या, कितने भी रुपए की इनकम करे, कितने भी रुपए की इनकम करे, ये कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब गोकुल धाम की सोसाइटी 1 भी रुपए की इनकम अर्न करती है तो उसको 10%, 20% और 30% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना था। 10% कब देंगे, अगर उनकी इनकम अप टू 10,000 है, कितनी, अप टू 10,000 है तो उसको देना होगा 10%। 10% से ज्यादा कीजिए 10,000, 20% है तो 10,000 से ज्यादा होगी, और अप टू 20,000 तक, तब 20,000 तक उससे लगेगा 20%। ठीक है, 30% का मतलब क्या हो गया, 30,000 से ज्यादा है
और अप टू 30% उसे इनकम टैक्स पे करना हो। किसे? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ये नोट कर लीजिए आप तब तक। जिसको मैंने चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। कंपनी। थर्ड पॉइंट यानी कंपनी। किसके बाद? कंपनी की। तो कंपनी के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक तो हमारी इंडियन कंपनी हो गई, स्वदेशी कंपनी। एक हो गई हमारी फॉरेन कंपनी। एक हो गई हमारी इनकम इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी को देना होता है टैक्स। इसमें भी क्या? एनी लेवल ऑफ इनकम। एनी लेवल ऑफ इनकम मतलब अभी तक जो भी पढ़ा है ना, उसमें क्या कितना भी इनकम अर्न करे। हमने स्पेशल डिटेल में पढ़ा था, स्लैब रेट में भी जितने अभी 3 पॉइंट पढ़े, कितने भी रुपए की इनकम अर्न करे, चाहे कंपनी, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म, चाहे एलएलपी, चाहे लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको इनकम टैक्स पे करना होता है। ठीक है, उनको छूट मिलती है सिर्फ इंडिविजुअल्स को, एचयूएफ को, एओपी को और बीओआई को, जो कि हम इसके बाद वाला पढ़ेंगे। तो अब तक जितने पॉइंट पढ़े, कोई भी लेवल की इनकम हो आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो अगर इंडियन कंपनी अर्न करती है इनकम प्रीवियस ईयर में, तो उसे असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स पे करना होगा 30%। और फॉरेन कंपनी को देना होगा एट द रेट 40%। मतलब ये हमारी इंडियन कंपनी है इसलिए हमने इससे 10% कम टैक्स लिया। ये फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी हमारे देश में कमा रही है, तो भाई इससे 10% ज्यादा इनकम टैक्स लो। ठीक है। अब यहाँ पे आती है एक और बात। देखिए, ये इंडियन कंपनी है और सरकार चाहती है कि हमारी इंडियन कंपनी और उभरे, ताकि वो विदेशों में भी काम करे और वहां से हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़े। तो क्या किया गया? कंपनी ने, सॉरी, सरकार ने एक नया टैक्स लाया, एक नया टैक्स रेट लाया हुआ है 25%। लगेगा तो 30%, लेकिन 25% तब लगेगा अगर आपका 2017-18, कैसे याद रखेंगे 2017-18 को? इस साल इन भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेट की ट्रॉफी होती है चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान से हारा था। तो सरकार को आ गया गुस्सा, 2017 में वो हारा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान से क्या हार गया? वो चैंपियंस ट्रॉफी हार गया इंडिया। क्यों? 2013 में वो विनर था, 2017 में डिफेंड कर सकता था अपना टाइटल, लेकिन कर नहीं पाया, वो पाकिस्तान से हार गया। सरकार ने गुस्से में आके बोले भाई तुम 25% का इनकम टैक्स पे करोगे अगर 2017-18 में तुम्हारा टर्नओवर 400 करोड़ तक होता। कितना? 400 करोड़ तक। क्रॉस मतलब क्रॉस टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक है, कब? 2017-18 में, तो आपको सिर्फ 25% देना है। अगर नहीं है तो भैया 30% का दो। ठीक है। अब कब होना चाहिए? 2017-18 में। ना 16-17 का चलेगा, ना 15-14 का चलेगा, 14-15 चलेगा, ना 19-20 का चलेगा। 17-18 के प्रीवियस ईयर में आपने अगर 400 करोड़ तक क्रॉस रिसिप्ट कमाई है, तो आपको सिर्फ 25% का इनकम टैक्स पे करना होगा। अदरवाइज आपको 30% का इनकम टैक्स पे करना होगा। तो अभी तक हमने कंपनी का पढ़ लिया, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी का पढ़ लिया, लोकल अथॉरिटी का पढ़ लिया। मतलब हमने 3% का तो पढ़ लिया, बचे हमारे 4%। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और चौथा पढ़ गया हमारा एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो उनका सेपरेट हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए। किसी को डाउट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा। इस
इस पे ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट है वो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। फोर्थ पॉइंट और आपका आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब कौन से पर्सन्स बच गए हमारे? इंडिविजुअल्स, HUF, AOP एंड BOI। चौथा बच गया हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल्स, HUF, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बच गया हमारे पर्सन की डेफिनेशन। तो इनका इनकम टैक्स क्या लगेगा? जब मैं स्लैब रेट वापस चिल्ला रहा था ना, स्लैब रेट, तो इनके लिए है। बाकी तो आपने देखा कंपनी कमाए या फर्म कमाए, LLP कमाए या लोकल अथॉरिटी कमाई या कोई भी स्पेशल रेट इनकम हो, तो भैया आपको इस फिक्स अमाउंट में, मतलब इतना फिक्स रेट है आपको पे करना है। ये नहीं देखेंगे आपने कितना कमाया कितना गवाया, जितना ये अमाउंट कमाया ये इनकम कमाई भैया दे दो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक छूट मिल जाती है। छूट क्या है? अगर अगर अप टू 2.5 लाख, अप टू 5 लाख मतलब 2.5 लाख तक अगर इनकम अर्न करता है कौन? प्रीवियस ईयर में अगर आप अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए अर्न करता है कौन? IH AOP BOI या आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपका इनकम टैक्स होगा नहीं। मतलब आपको एक भी रुपए का इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर प्रीवियस ईयर में अगर इनकम से आप 2.5 लाख तक कमाते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है। लेकिन आपने जैसे 2.5 लाख का क्रॉस किया, मतलब 2.5 लाख 1 रुपए भी कमा लिया, 2.5 लाख 1 रुपए भी कमा लिया, कब? इन प्रीवियस ईयर 2.5 लाख एक से लेकर अप टू 5 लाख, मतलब 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक, मतलब नेक्स्ट, इसे ये भी कह सकते हैं ना, नेक्स्ट 2.5 लाख। 5 लाख है तो पहले 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गए। नेक्स्ट 2.5 लाख तक आपका इनकम टैक्स लगेगा एट द रेट 5%। मतलब पहले 2.5 लाख पे एग्जाम्प्ट, एक भी रुपए नहीं। नेक्स्ट 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख एक से लेकर 5 लाख रुपए तक जो भी आपने इनकम अर्न की है, मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख उस पर लग जाएगा 5% का इनकम टैक्स। तो इसका जब मल्टीप्लाई, इस पे जो आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 12,500। कितनी बनेगी? 2.5 लाख का 5% की आपका बनेगा 12,500 की आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, नेक्स्ट 2.5 लाख पे या 2.5 लाख से एक से लेकर 5 लाख तक आपको देना है 5% का। उसके बाद आता है आपका 5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख 1 रुपए से लेकर अप टू 10 लाख, मतलब नेक्स्ट 5 लाख। देखिए मैं जो बताता हूँ, नेक्स्ट 5 लाख, देखिए पहले 2.5 लाख पे एग्जाम, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे, मतलब दुगना कर दीजिए 2.5 लाख, कोई भी नहीं, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 2.5 लाख का मल्टीप्लाई, मतलब इसका दुगना कितना होता है? 5 लाख। पहले 2.5 लाख का एक भी रुपये नहीं देना, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5 लाख का, और नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 5 लाख। इसे बदलने 10 लाख की इनकम अर्न की, सिर्फ 10 लाख की, पहले 2.5 लाख एग्जाम, नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब उसके 5 लाख तक उसको लगेगा उसका 5%, फिर नेक्स्ट बचे हुए 5 लाख पे लगेगा उसका इनकम टैक्स, वो लगेगा 20%। मतलब 5 लाख का 20% हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए। 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब बैलेंस, मतलब 10 लाख से ज्यादा कमाता है, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, तो बैलेंस अमाउंट पे 10 लाख का जो बियॉन्ड होगा, 10 लाख का जो ऊपर वाला होगा, उस पे लग जाएगा आपका 30% का, मतलब
11 लाख कमाया तो 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख एक से लेकर 5 तक लगेगा 5%, फिर 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख मतलब नेक्स्ट 5 रुपए लगेगा पर 20%, और बैलेंस अमाउंट पे लग जाएगा आपका 30% का इनकम टैक्स। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, अब इसके दो पार्ट और है, बढ़े आगे। लिख लिया तो बढ़ते आगे। यस, चलो चले चलो, चले चलो आगे बढ़ते, चले चलो। ये मैंने मिटा दिया, H मिटा दिया, AOP BOI ये सब मैंने कर दिया, मिटा दिया। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ना उसमें इंडिविजुअल्स की बात करता हूँ बस। आगे जो था हो गया इंडिविजुअल्स, मतलब एक आम नागरिक, एक आम नागरिक को और छूट मिलनी चाहिए, ये है सरकार का मानना, लोगों का मानना। देखिए HUF, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन ये बड़े बड़े लोग करते हैं, पर इंडिविजुअल हम जैसे आम नागरिक, तो सरकार ने क्या बोला, तुम आम नागरिक हो तो हम तुमको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे। तो पहले वाला जो अभी रेट बताया उसमें अगर इंडिविजुअल की उम्र एज अप टू 59 ईयर्स होती है, मतलब अगर वो अप टू 59 ईयर्स तक है इंडिविजुअल्स, तो उसका जो स्लैब रेट मैंने बताया 5%, 20% और 30% वो लग जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल 59 साल तक अगर 60 साल का हो जाता है, 60 साल से लेकर टू 79 ईयर्स तक होता है, और ये किसको मिलेगा, कि कौन सा इंडिविजुअल होना चाहिए, वो होना चाहिए रेजिडेंट, मतलब देश का नागरिक। अगर नॉन रेजिडेंट है, अगर वो विदेशी है, तो भैया उस पर वही लगेगा 5%, 20% और 30%। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है, देश का आम नागरिक, ये तो विदेश हो गया भैया, ये तो आम नागरिक होगा ही नहीं, जो विदेश में रहता है, जो विदेश से कमाता है, वो तो आम नागरिक हुआ ही नहीं। तो आम नागरिक कौन हुआ, रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है और वो 60 साल से ऊपर है, देश का नागरिक है, वो 60 साल या 60 साल से ऊपर है और उसकी एज 79 तक है, तो उसका इनकम टैक्स रेट, स्लैब रेट वो होता है अलग। और कैसे बात करते हैं, कैसे देखिए, ये 59 तक आपका 5, 20, 30। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आप देश के आम नागरिक नहीं है, तो भी आप पे लगेगा ये। लेकिन अगर आप रेजिडेंट है, आप देश का आम नागरिक है, और आप रिटायर, स्टार्ट में क्या होता है, इंसान एक इंडिविजुअल, एक आम नागरिक रिटायर हो जाता है, तो उसके लिए अलग से एक हमने स्लैब रेट डिसाइड कर ली। तो कौन सी पता करते हैं, उसमें क्या था, अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख इनकम एग्जाम्प्ट है। इसमें क्या है, अप टू 3 lakhs, मतलब 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। उसमें क्या था, पहले 5 लाख पे देखिए, पहले 5 लाख में 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, नील है। फिर अगले 2.5 लाख पे 5% है, फिर अगले 5 लाख पे ये है, और बैलेंस पे ये है। तो इसमें 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। फिर नेक्स्ट क्या कह लीजिए, 3 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट 2 lakhs, उसमें तो 2.5 लाख, इसमें 2 lakhs, तो आपका इनकम टैक्स लग जाएगा वही जो यहाँ पे दे रखा है 5%। वहां पे सिर्फ 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे 50,000 थोड़ा ज्यादा उड़ा दी, तो यहाँ पे 50,000 कम हो जाएगा, वहां 2.5 लाख था, यहाँ 2 लाख हो जाएगा। अब 5 लाख 1 से लेकर टू 10 लाख, 5 लाख है, मतलब नेक्स्ट 3 लाख पे आपका इनकम टैक्स लग जाएगा एट द रेट
व्हाट परसेंटेज? 20%। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट होगा, मतलब 10 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा, उस पे लगेगा आपका 30%। बस बात खत्म। अबाउट अबाउट 10 लाख पे लगता है 30%, और नेक्स्ट 5 पे लगता है 20%। रेट गलत है, 5, 20, 30 है। जिसने भी लिखा है आंसर वो गलत है। ठीक है, ये हो गया। अगर अगर यही रेजिडेंट अगर 80 साल से ऊपर हो जाता है, 80 साल और 80 साल से ऊपर हो जाता है, तो भैया पहले 5 लाख उसका क्या कर दो, पहले 5 लाख एग्जाम कर दो, नील कर दो। पहले 5% पे लगेगा ही नहीं, तो बचा क्या? हम पहले 5 लाख पे क्या कहते, 5% आते थे। अब 5 लाख पहले 5 तो एग्जाम हो गए, तो नेक्स्ट 5 लाख या 5 लाख से लेकर 5 लाख 1 रुपए से लेकर नेक्स्ट 10 लाख तक, मतलब 10 लाख तक, या नेक्स्ट 5 लाख तक, आपको जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा एट द रेट 20%। ठीक है ना? ये अब बैलेंस पे लग जाएगा आपका 30%। बस बात खत्म। ठीक है, 80 या 80 साल से ऊपर होता है तो पहले 5 लाख का एग्जाम, मतलब 5% में स्लैब तो हट गई, तो बच्चे कौन सी 20% वाली और 30% वाली, यानी नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, बैलेंस लग गया 30%। ये हो गया हमारा स्लैब रेट खत्म। ठीक है। चलिए स्लैब रेट खत्म हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स, ताकि कल से हम क्वेश्चन कर सके। एक सेकंड में और देख लूँ और क्या बनाना है कि नहीं। चलिए, आज के क्लास ना हम यहीं पे ऑफ करते हैं। आज हमने जो पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स के रेट, मतलब इनकम टैक्स के हमने क्या पढ़े, स्लैब रेट्स और स्पेशल रेट्स। जो भी रेट्स आप कल याद करके लाइएगा, नहीं तो कल की क्लास में क्या होगा आपको प्रॉब्लम होगी। कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ में हम करेंगे सर्च चार्ज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो करेंगे, मार्जिन रिलेट करेंगे और प्रैक्टिकल आईसीएसई रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। भाई आप नोट्स नहीं, भाई मैं नोट्स नहीं कर रहा, मैं बस सर्जी मिडल को ऊपर देख रहा हूँ, वही वही देख रहा हूँ। तो जो मेरी नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ये हो गई आपकी आज की क्लास खत्म। कोई डाउट आज की क्लास में आपको पूछ सकते हैं आप सब लोग। आज 1 घंटे में हो गई, नो डाउट नो डाउट। ठीक है, चलिए, नमस्कार। अब मिलते हैं हम कल की क्लास में आपसे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए, ठीक है।